सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपका एपिसोड 15-16 में स्वागत है। और आज हमारे साथ है चिराग शाह। सो ही इज़ अ साइकिलिस्ट और आज हम थोड़ा साइकिलिंग में थोड़ा डीप डाइव करेंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम होगा। एंड हम भी काफ़ी क्यूरियस तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो हाय चिराग, हाउ आर यू? I'm good, fantastic. क्या चल रहा है आपके लाइफ में? मेरे लाइफ में तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत साइकिलिंग चल रहा है एंड बस चिल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। चिल चल रहा है, स्पाइस का लाइफ में भी चिल चल रहा है। चिल चल रहा है बहुत। सो मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना था, यू आर द फर्स्ट बाईसाइकिल मेयर ऑफ थाने। सो आप उसके बारे में, आज इनको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है उस बारे में, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि व्हाट डज दैट मीन? So there is this Dutch organization called BYCS. उनका हेडक्वार्टर्स एम्स्टर्डम में है और बाइक्स उसको बोलते हैं। और बाइक्स क्या करती है कि आप पूरे दुनिया में अगर आप साइकिल एंथुसियास्ट हैं और आप साइकिलिंग के लिए काम करना चाहते हैं आपके सिटी के लिए, तो आपको एक टाइटल मिलता है, बाइसिकल मेयर का पोजीशन मिलता है आपको। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है एंड आपको साइकिलिंग, आपके शहर को आप कैसे, आपका साइकिलिंग कम्युनिटी, आपका साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ता है। और हमारा बाइक्स का मिशन है कि 50/30। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एक मिशन है कि 2030 तक हमारे जो 50% ऑफ द ट्रिप्स है वो साइकिल पे होने चाहिए। ओके। ताकि लोग अगर छोटे से छोटा चीज़ करने जा रहे हैं, पाव लेने जा रहे हैं, साइकिल टू स्कूल जा रहे हैं, साइकिल टू कॉलेज जा रहे हैं, जो छोटा शॉर्ट डिस्टेंसेस है वो साइकिल पे जाए और कार और अपने जो व्हीकल्स हैं वो यूज ना करें। So going towards sustainability, yes. So ये एवरी सिटी में इंडिया के है, मतलब हमारे इंडिया में आज के टाइम में 50+ बाइसिकल मेयर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। Okay. और आगे आप देखेंगे और बहुत सारे शहर में बाइसिकल मेयर्स आपको देखने मिलेंगे और बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। सो हाउ डज दिस वर्क? मतलब अगर आपको कम्युनिटी बनानी है, सो आप मतलब कैसे स्टार्ट करते हो कम्युनिटी को? मतलब थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट? देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा पूछेंगे तो आई स्टार्टेड इट माय साइक्लिंग जर्नी 2017 व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन थाने कॉल्ड व्हील्स एंड बैरल साइक्लिंग क्लब। तो वहाँ से शुरुआत हुई। जब कम्युनिटी बढ़ती है, जब लाइक माइंडेड लोग आपको मिलते हैं, तो थिंग्स फॉल इन प्लेस एंड आपका इंटरेस्ट, आपका उस पर कितना लगाव है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको आपके शहर में कितना साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको किन किन लोगों से बात करना है, गवर्नमेंट बॉडी से बात करना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात करना है। तो ये ऐसे चलता है पूरा, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज सोच लिया कि अगर आपको मतलब इसमें उतरना है, तो इसको कहीं साल लग जाएंगे आपको इसको समझने के लिए, इसको ये करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आज रात को उठ गया और मैं ये कर लिया। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वी आर स्टिल डूइंग इट एंड वी आर वेरी पॉजिटिव दैट वी विल गेट इट डन। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला एंड यू बीइंग द मेयर ऑफ मतलब बाइसाइकिल मेयर ऑफ थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है मतलब रिस्पेक्ट टू साइकिलिंग? So, honestly speaking, cycling infrastructure as of now we don't have. तो उसके लिए आपको आपके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, आपके जो गवर्नमेंट बॉडीज है, उनके साथ बात करना होता है, जो हम लगातार बात कर रहे हैं। एंड आपको एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि एवरीवेयर, आप जैसे आपने बोला जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो साइकिल ट्रैक्स जैसे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो हर सिटी में साइकिल ट्रैक्स, जैसे थाना में इतना पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप हर लेन में साइकिल ट्रैक नहीं डेवलप कर सकते। जहाँ पे बड़ा वाइड रोड्स है वहाँ पे आप साइकिल ट्रैक्स बनाने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। और जहाँ पे आपका अगर
स्कोप है ही नहीं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि आप स्लो पेस रोड्स बनाइए, 25 माइल्स 30 स्पीड का लिमिट रखिए, ताकि जो आपका जो एक्सीडेंट का जो रेशियो है वो आपका कम हो जाए और साइकिलिस्ट सेफली पूरे आपके थाने सिटी में आप आराम से चला सकते हैं। तो ये बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है एंड इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट बॉडीज को तो मतलब बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल विल नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, एंड जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जब तक साइकिलिस्ट रोड पे दिखेंगे नहीं, और मॉर्निंग का नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो पीक आवर्स होते हैं तभी अगर रोड पे साइकिलिस्ट दिखेंगे तभी लोगों को नजर आएंगे कि लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, और उससे फिर शायद मोटिवेट होके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके तरफ जा पाएगा। राइट। पवार नगर में है साइकिल ट्रैक, जो एक 900 का साइकिल 900 मीटर का जो साइकिल ट्रैक है वो एक लौता साइकिल ट्रैक है आज के तारीख में, बट वो भी 50-50 हो गया है बिकॉज उसमें कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं एंड सो इसके वजह से साइकिलिस्ट लोग डरते हैं वहां पे जाने के लिए, बिकॉज लोग हेडफोन्स डाल के साइकिल ट्रैक पे वॉकिंग करते हैं एंड जब साइकिलिस्ट उनको हॉर्न मारते हैं, मतलब जो बेल रिंग करते हैं, तब भी वो नहीं सुनते। तो वैसे 2-3 बार एक्सीडेंट्स भी हुआ है लोगों का कि वो साइकिलिंग करके साइकिल ट्रैक पे जा रहे थे लेकिन वो किसी ने उनको जगह नहीं दिया तो वो गिर गए, वो एज पे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वो तो वो भी एक चीज है। तो जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये चीजें चलती रहेगी और हमारा फाइट चलता रहेगा। नहीं, आपने जो बोला द गोल ऑफ मतलब 50% वाला, दैट इज़ वेरी मतलब कमेंडेबल, तो वो होना चाहिए। एंड आई थिंक वो जो आपने पार्ट बोला था ना, और एक कि मतलब लोग देखेंगे तो और लोग आएंगे, तो दैट इज़ द पार्ट मतलब हम हर पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया है कि जब तक लोग स्टार्ट नहीं करेंगे ना बाकी लोग देखेंगे नहीं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किधर से तो स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, हम तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, चाहे कोई लोग क्रिप करे, चाहे कोई लोग बोले कि कितना सेफ है, हम तो साइकिलिंग करते ही हैं और हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप साइकिलिंग करिए। और साइकिलिंग का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे साइकिलिंग करके आ जाओ 9 बजे तक घर पे। जब तक आप 9 बजे के बाद अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी साइकिलिंग करते हैं, अगर आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलोमीटर का कुछ या तो स्कूल जा रहे हैं या तो कॉलेज जा रहे हैं या जहां पे पॉसिबल है वहां पे आप साइकिलिंग यूज करिए। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि मुझे दूर जाना है, मैं नहीं जा सकता, नो प्रॉब्लम, यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, इट इज इजी फॉर यू टू वॉक, देन यू वॉक। सो वॉक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए एंड साइकिल कीजिए, ये हमारा मोटो है। राइट। नहीं, आज के दिन में हम देखते हैं मतलब इवन टुडे देयर वाज सो मच पोल्यूशन, मतलब द एयर क्वालिटी इज सो बैड, इट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग 10 cigarettes a day, एंड मुंबई का इट इज़ डिटोरेटिंग डे बाई डे। सो मतलब इवन आई एम बीन अ एक्टिव रनर फ्रॉम लाइक मतलब 2 महीने से, बिकॉज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ मैराथन। सो मुझे सुबह जाने का मन नहीं करता, इतने जो इतना पोल्यूशन है। सो एयर क्वालिटी कुछ मतलब आपको, तो ये तो हम आए दिन न्यूज में देख रहे हैं, दिल्ली सबसे टॉप पे, दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर, यू डोंट नीड टू से। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो एक सबसे बड़ा अलार्मिंग है ही। right. और इसको सुधारने के लिए हमको ही रोड पे आना पड़ेगा, मतलब और कोई नहीं सुधार सकता। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं बाकी, और मतलब अनलेस एंड अनटिल वी रिप्लेस आवर शॉर्ट जर्नीज बाय यूजिंग दीज मोड्स, आप ये सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसको समय लगेगा। और लोग बोलते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा। अगर हम सब ने सोच लिया कि हम चालू करेंगे, हम आज से शुरुआत करेंगे, तो शायद कुछ सालों में हम ये चेंजेस देखने लगेंगे। जैसे आप यूरोप के देशों में आप देखते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे स्नो हो रहा है, वहां पे आपकी इतनी ठंड है। हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे वेदर कंडीशंस नहीं है साइकिल फ्रेंडली करने के लिए। आई एग्री टू दैट, बट देन जहां तक हमको पॉसिबल है वहां तक हमको करना चाहिए। और जब आपकी बात 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की, आप आसानी से कभी भी
किधर भी साइकिलिंग कर सकते हैं जहाँ पे पॉसिबल है, और जहाँ पे सेफ्टी का कंसर्न है हम वहाँ पे नहीं बोलते आपको कि आप साइकिलिंग कीजिए। राइट राइट राइट। स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि कुछ सादे भी चीज़ें लाने हो तो शॉर्ट डिस्टेंस पे कुछ अगर दूध कुछ लेके लाना आना हो हो तो स्कूटी निकाल लेते हैं। एब्सोल्युटली यू कैन एब्सोल्युटली। गो बाय वॉकिंग या फिर साइकिलिंग करके जाओ। अभी ईवी का भी बहुत डेवलप हो रहा है, ईवी सेक्टर इन द साइकिलिंग। तो ईवी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मतलब सो ऑनेस्टली स्पीकिंग ईवी में सिर्फ आपको जब रोड पे गाड़ियां चल रही है तब धुआं नहीं दिखता है, बट जब ईवी का जो बनाने का जो प्रोसेस है आप वो अगर लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ईवी का असलियत क्या है। तो ईवी के बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है। से फॉर एग्जाम्पल हम बहुत लोगों के पास जाते हैं और बात करते हैं, और पॉलिटिशियंस लोगों के पास में जाते हैं और हम बात करते हैं, तो ये लोग ईवी के बारे में बात कर रहे हैं कि और इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स हम लेके आ रहे हैं, बट हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक कंजेशन। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कल जाके 100% आपने ईवी कर दिया, बट ट्रैफिक तो उतना ही रहने वाला है। राइट। तो आपको उस पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को समझना पड़ेगा। एंड एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, ईवी से डाइवर्ट होके कुछ याद आया मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग हीरानंदानी एस्टेट जैसे सोसाइटी में है, और हमारे अगल बगल में ही 2-3 स्कूल्स है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जब क्रॉस करता हूँ काफी टाइम, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे यहीं पे अंदर सोसाइटी में रह रहे हैं 700 मीटर्स 500 मीटर्स। आपके बच्चे बड़े से कार में, आपका ड्राइवर शॉफर बैठ के जाता है, बच्चा पूरा ऐसा सो के जा रहा है, और वो फिर उनको उठाया जाता है और वो फिर जाता है। तो जब तक अगर ये नहीं बदलेगा, आप सेफ्टी की बात करते हैं और आप मतलब सोसाइटी के अंदर अगर आप नहीं बच्चों को भेज रहे हैं साइकिल से, तो आप कहाँ भेजेंगे साइकिल को? मतलब इसमें अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे किसी से बात करता हूँ ये चीज़ के बारे में, तो वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो छोटा है, हम अकेले किसी को नहीं भेज सकते आज के तारीख में। तो हम वैसे बच्चों को बोल ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब आप एक 5th-6th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाता है, तो आई डोंट थिंक सो दैट अगर आपके सोसाइटी के अंदर ही अगर आपका स्कूल है तो आप लोगों को वॉकिंग या साइकिलिंग जाना चाहिए। आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा, तो ही लोग समझेंगे इसको। अदरवाइज वो स्टेटस के पीछे अगर आप भागेंगे तो फिर मतलब हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। राइट। उसलिए जेंजी वैसा करते हैं कि कॉलेज वगैरह जाना हो तो बाइक लेके जाएंगे, भले वो पास ही क्यों ना हो। वो अभी इंडिया में बहुत हो रहा है, शो ऑफ वाला माइंडसेट बहुत आ गया है। मतलब वो देखा रहेगा तुम लोगों ने, वो मतलब एक बंदा था, उसकी वेजिटेबल सेल करती थी एंड ही डिमांडेड आईफोन फ्रॉम हर। तो उसकी मम्मी ने 3 वो था, मतलब अभी वो शो ऑफ वाला चीज़ बहुत बढ़ रहा है इन दिस जनरेशन। तो हमको साइकिलिंग को फैशन बनाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, तो उन्होंने सारे साइकिलिंग क्लब, सारे साइकिलिस्ट और बाइसिकल मेयर्स एंड फिट इंडिया के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को बोला है कि आप फिट इंडिया में आइए, साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग संडेज कीजिए, साइकिलिंग ट्यूसडेज कीजिए। और कोई भी चीज को, जैसे हमने स्टेटस सिंबल बताया, फैशन बताया, तो साइकिलिंग को अगर हम फैशन बनाएंगे तो लोग हमेशा फैशन को फॉलो करते हैं। तो अगर लोगों को अडॉप्ट करवाना है साइकिलिंग को, तो उन्होंने बोला है कि साइकिलिंग को फैशन बनाओ, तो ऑटोमेटिकली लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हमको उसके तरफ काम करना पड़ेगा कि साइकिलिंग को कैसे फैशन बनाया जाए, और पैशन को वो कितना हम उसका खींच सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइकिलिंग कम्युनिटी में, साइकिलिंग कम्युनिटी से ज्यादा आप रोड पे कितने साइकिलिस्ट आपको दिखे, तो वो ज्यादा उस पे काम करना पड़ेगा हमें। साइकिलिंग को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हम लोग का भी मतलब वी आल्सो हैव द सेम मोटिव ओनली कि वी हैव टू मेक इंडिया स्पोर्टिंग कल्चर, एंड साइकिलिंग को एक पार्ट बनाना, इट विल आल्सो हेल्प यू इन फिटनेस, प्लस आपको इट विल आल्सो हेल्प द एनवायरनमेंट। सो इसमें विन विन सिचुएशन ही है, तो वो होना ही चाहिए फॉलो। तो एग्जैक्टली साइकिलिंग एक ऐसा चीज है कि आपको
इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ी करनी है तो भी आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और मेरे हिसाब से तो सारे लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं साइकिल ये करना। जब बच्चे आईफोन मांग सकते हैं तो एक बेसिक साइकिल तो खुद के लिए एक अच्छी ले ही सकते हैं। ट्रू एंड साइकिलिंग करना चाहिए सब लोगों ने। तो साइकिलिंग का ब्रांडिंग वैसा करना पड़ेगा कि हम लोग का people हर एक should adopt it। कंटिन्यू बोल। तो मैं बोल रहा हूँ हम लोग का हर एक पॉडकास्ट में ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, मतलब इफ सपोज अ न्यू गाय स्टार्टिंग साइकिलिंग, सो हाउ मच डज ही नीड टू इन्वेस्ट सो दैट ही मतलब रोड सेफ साइकिलिंग कर पाए ऐसा। सो रोड सेफ कर पाए ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ पे भी करो आपको पता है, एक सेंस होता है हमारे अंदर भी। तो आप जहाँ पे भी करेंगे आप सेफली साइकिल करेंगे, आपको थोड़ी सी साइकिलिंग आनी चाहिए। बाकी आज के तारीख में मार्केट में मेरे हिसाब से 8 to 10,000 में एक स्टार्ट करने के लिए आपके हाइट के हिसाब से साइकिल लेनी चाहिए। और एक अच्छी साइकिल लेंगे, अगर गियर्ड साइकिल लेंगे तो एक 15,000 के आसपास में आपको एक अच्छी साइकिल मिल जाती है और आप उससे आराम से कहीं पे भी घूम सकते हैं और एक फन भी कर सकते हैं, एक फिटनेस एक्टिविटी भी हो जाएगा। और साइकिलिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। जैसे आपने बोला था कि अगर मुझे दूध लेके आना है, कुछ है, तो आप आपका जो व्हीकल है उसको रिप्लेस कर दो, आप वो साइकिलिंग करने के लिए निकल जाइए और बाकी एक छोटा सा और एक राउंड मार के आ जाइए, यू आर फिट। मतलब सो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो नारा दिया हुआ है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो वो अगर हमें फॉलो करेंगे, जैसे हम तो सब फिटनेस एंथुसियास्ट है तो हम तो इसका पालन करते हैं, बट हमको हमारे जैसे लोगों को टारगेट नहीं करना है। हमको कॉमन मैन, जो आम नागरिक है, जिन्होंने ये सब के बारे में सोचा ही नहीं है, उनको हमको इस लूप में खींचना है। राइट। तो हम लोग तो वी आर ऑलवेज इन दिस, मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे ये चीज़ में साइकिलिंग के लिए। और हमारा लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी पॉडकास्ट में यही सेम डिस्कशन हो ही रहा है इस चीज़ को लेके कि अब 50 अब 40 आगे लोगों को कैसे इसमें खींचना है। नहीं, हमें तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अबव 40 अबव 50 तो आप एक बार खींच लोगे। मतलब हमें जो आपने बोला जेन जी है, बच्चों को इसको एक आज के डेट में आपको बच्चों को इंटरेस्ट वापस डेवलप कराना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में एक वो चीज़ आ गया है कि जैसे मेरे पास में बहुत लोग आते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा 9th में है, 2 साल सायकल यूज करेगा, त्याच्यानंतर तो कॉलेजला जाणार, तेव्हा तर तो ऍक्टिवा घेऊन जाणार, तर फक्त 2 वर्षात सायकल चालवणार है। तो ये चीज को हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। जैसे पहले के लोग स्कूल के बाद में भी, कॉलेज के टाइम पे भी साइकिलिंग करके कॉलेज जाते थे और आज हमें वो शर्म आती है, तो उसको कैसे हम निकाले। और साइकिलिंग को जैसे फैशन बनाना पड़ेगा हमको, तभी ये सब जाके होगा और उनका इंटरेस्ट, आज के जनरेशन के बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर उन्होंने वो इंटरेस्ट लूज कर दिया तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमें। आई थिंक ग्रोइंग अप हमारे जनरेशन में सबके पास साइकिल था। अभी इफ यू सी आई रेयरली सी एनीवन राइडिंग अ साइकिल। अभी भी है काफी लोगों के पास में, लेकिन जैसे आज के तारीख में साइकिल एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं होगी। वही अगर आप प्ले स्टेशन दे दो या गेम्स और सब ये कर दो तो वो बहुत ज्यादा, वो लोग स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है। right. तो हमारे टाइम पे तो सब क्लासरूम्स और लेक्चर्स होते थे। हमारे टाइम पे कभी ऑनलाइन लेक्चर्स और वो सब नहीं होते थे। तो कोविड ने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। और मुझे याद नहीं कि मैं कभी लैपटॉप या टैब लेके कभी स्कूल में गया हूँ, लेकिन आज वो टैब वाला थिंग आ गया है। तो एक्चुअली ये हमारे जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था जब हम स्कूल में थे, ई लर्निंग। सो स्कूल्स ने वो वाइट बोर्ड सेटअप किया था और उस पे हमेशा नहीं पढ़ाते थे। सो ओकेजनली कभी कभी कुछ लगा दिया। सो उस पे कुछ इंटरैक्टिव गेम्स होते थे या फिर कुछ
मतलब हमारे स्कूल में तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है वो, बट मैंने सुना था कि यहाँ पे एक स्कूल है तो वहाँ पे एडमिशन लेने पे टैब मिलता था बच्चों को। सो हमारे सोसाइटी से भी 2-3 बच्चे गए थे वहाँ पे और उनको टैब पे ही सिखाते थे पूरा टाइम। सो और आई गेस कोविड के बाद तो पूरा ही ये हो गया 100% ई लर्निंग ही हो गया होगा शायद। ये सब चीज़ें बच्चों को भी एनकरेज करती है कि नहीं टैब मिल रहा है चलो लेके जाते और इसमें हो जाते। तो हम लोग जब छोटे थे ना तब हम लोग ऐसे स्कूल से आ गए तो अभी कैसे लोग फ़ोन पे रहते हैं तो मम्मी बोलती थी कि जा बाहर जा खेल या फिर साइकिलिंग कर, तो वो सब चलते रहता था। हम लोग सब लोग के साथ चलते नहीं अभी तो बोलते हैं कि तू फोन लिया और चुप बैठ भाई चुप हो जा बस। फ़ोन दे देते और खत्म हो जाते वो सब। कल भी मैं वो क्रिसमस प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे भी बच्चे लोगों का प्रोग्राम था। सो एक बच्चा बहुत रो रहा था तो मम्मी ने उसको फ़ोन दे दिया और शांत हो गया। तो मम्मी का ध्यान फिर सामने की तरफ हो गया। दैट एडिक्शन इज वेरी बैड। तो बच्चे लोग को फोन दिया एंड क्या और बच्चे रील्स देख रहे थे। तू व्हील्स एंड बैरल्स में था ना, तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मैं राइड्स पे नहीं गया था मतलब, बट मतलब अभी आपको पूछता हूँ मतलब आपका साइकिलिंग जर्नी कहाँ से चलो एज अ साइकिलिस्ट? सो मेरा साइकिलिंग जर्नी एक नाइट राइड से शुरू हुआ। वन फाइन डे जैसे नॉर्मल रूटीन चल रहा था और मेरे को किसी ने एक लिंक भेजा कि ये एक ऐसा नाइट राइड होता है, बहुत फन होता है और आपको वो पूरा मुंबई दर्शन कराते हैं, रात को 10 बजे चालू करते हैं और वो पूरा मरीन लाइन से लेके जाते हैं पूरा हाजी अली वली तक। 25 किलोमीटर का साइकिलिंग होता है, आपको साइकिल रेंट पे मिलता है और बहुत बड़ा ग्रुप होता है 50-60 जनों का और फुल मजा करते हैं। तो ऐसे मैंने एनरोल कर लिया था एंड दैट नाइट चेंज्ड माय लाइफ टुवर्ड्स साइकिलिंग। मेरे को इतना मजा आया कि टचवुड आज तक वो स्टॉप नहीं हुआ है वो नाइट राइड के वजह से। और उसके बाद हमने वो जो ऑर्गेनाइजर थे तो विशाल भाई से मैंने पूछा कि आप कोई एक मेरे को रेकमेंड करो कि हमारे लोकली थाने सिटी में कोई ऐसा कोई ग्रुप है क्या जो वीकेंड्स पे करता हो। तो हमने देखा कि एक थाना में बहुत बड़ा ग्रुप था व्हील्स एंड बैरल साइकिलिंग क्लब जो 2016 में चालू हुआ, बॉबी राज ने चालू किया था। तो तब से मैं उसमें जुड़ा, उसके बाद में हमने साइकिलिंग किया, खूब मजा आया और जर्नी चलते गई एंड इट इज गोइंग ऑन। और आज भी हम देखेंगे कि हमारे सैटरडे संडे राइड्स होते हैं और WNB में हमारा टीम अच्छा है, हमारे 2-3-4 एडमिन्स है, हम सब मिल के ये WNB को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमेशा ही आपने सरप्रीत नारू, सिद्धार्थ शाह, शालिनी राठौड़ ये सब का नाम सुना ही होगा, हमारे साथ में रहते हैं। तो ये हम लोग WNB को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। WNB is the biggest cycling club in Thane. हाँ। अब तो काफी सारे ग्रुप्स हो गए हैं, वो हमारे ही सब स्प्लिट्स हो गए हैं। अच्छा। बट वी आर द ओल्डेस्ट ग्रुप विच इज स्टिल रनिंग सक्सेसफुली। मैंने एक्चुअली YouTube पे एक बंदा था फैट बाइकर वैभव, सो आई स्टार्टेड मतलब मैंने उनका वीडियोस देखना चालू किया लॉकडाउन में एंड आफ्टर दैट आई बॉट अ बाइसाइकिल। सो आई डिडंट हैव अ नॉलेज दैट मच नॉलेज बैक देन। मैंने एक साइकिल लिया था विच वाज रोड एंड MTB का वो ये था मतलब हाइब्रिड था एंड उसका टायर बहुत बड़ा था। सो इट हैड मतलब उसको थोड़ा चलाने में डिफिकल्टी होता था बट स्टिल आई मैनेज्ड मतलब थोड़ा लॉन्ग राइड्स वगैरह। बट उसके बाद वो अगेन वंस आई स्टार्टेड माई कॉलेज वगैरह बाहर गया तो वो बंद ही हो गया। सो वो साइकिल वैसे ही पड़ा था। देन अगेन मेरा तो अभी साइकिलिंग बंद ही है वो साइकिल अभी भी? हाँ है नीचे। आई थिंक दैट आपको अभी वापस चालू करना चाहिए साइकिल। इट्स अ गुड सीजन टू साइकिल, अच्छा वेदर है, आपको मजा भी आएगा। तो मतलब शुरुआत कीजिए, साइकिल को रिपेयर कीजिए एंड गेट बैक टू द सैडल। अभी मतलब उन्होंने एक अभी कल या परसों रिलीज हुआ था मेरा पॉडकास्ट, तो मैराथन के ऊपर था। सो इवन लाइक मैराथन ऑल्सो साइकिलिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। सो आपने जैसे बोला कि एवरी वीकेंड एक राइड होता है। सो कैसा होता है नाउअडेज पीपल हैव बिकम वेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोने में रहते हैं। दे हैव बिकम वेरी इंट्रोवर्टेड, खुद की लाइफ में खुद अलग से रहते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी हम लोग बात करते हैं। सो
these activities जो weekends पे मिलते हैं, that will not only help you मतलब fitness के वाइज देखेंगे तो, but also mentally. मतलब आप इतने लोगों से मिलोगे, बात करोगे, you release happy hormones वगैरह. So that is a very मतलब तगड़ा चीज़ है मतलब वो. Absolutely. Absolutely. Sunday rides are fun, you know. I mean, you meet new people, network बढ़ता है आपका, आपको एक माइंड रिलैक्स हो जाता है, मजे करते हैं. और हमारे तो राइड्स ही ऐसे होते हैं. एंड आई एम अ वेरी फूडी गाय, तो हमारे राइड्स भी आप देखेंगे कि जो WNB के राइड्स होते हैं, और अगर कभी लीड कर रहा हूँ तो कभी छोले भटूरे राइड हो गया, कभी फिल्टर कॉफी राइड हो गया, तो ऐसे ही सब हमारे राइड्स होते हैं. मतलब हम जाते हैं, मजे करते हैं, एंड देन वी कम बैक. सबसे गंभीर राइड कौन सी की है आपने? तो 1 डे के अंदर मैंने BRM 200 किलोमीटर्स किया था 13 आवर्स में. थाने चारोटी बैक, मुलुंड चारोटी बैक. ओके. एंड वैसे अगर लॉन्गेस्ट अगर देखेंगे तो मैंने सूरत तक किया हुआ 300 किलोमीटर्स इन 30 आवर्स. 30 आवर्स. मैं रात को चला नहीं पाता बिकॉज ऑफ द स्पेक्स, एंड मुझे नहीं समझ में आता, इसके लिए मैं वो तभी कुछ घंटे मैं रेस्ट किया था मैंने, और उसके बाद वापस चलाया था. तो उस वजह से तो टोटल टाइम मेरा 30 आवर्स था, एंड मैं सूरत तक गया था 300 किलोमीटर्स, तो वो मेरा लॉन्गेस्ट था. वाह. साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस बहुत होता है. साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस बहुत होता है आजकल, तो वो क्रेज आ गया है. बहुत सारे कॉम्पिटिशंस हो गया है. अभी जस्ट आपने सुना रहेगा 2 डे 100 कुछ चैलेंज होता है, जो 100 दिन आपको लगातार डिफरेंट चैलेंजेस होता है, डिफरेंट उसमें पॉइंट्स मिलते हैं आपको कि आप कितना कर रहे हैं, कितना एलिवेशन गेन किया है, आपका रैंकिंग्स होता है, तो वो सब चीज़ें होती है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ऐसा मानना है कि आप कितना भी किलोमीटर्स कीजिए, जब तक आपके व्हीकल को अगर आप रिप्लेस करके एक शॉर्ट डिस्टेंस अगर आप नहीं करते हैं, तो कार्बन रिड्यूस नहीं होगा, कार्बन एमिशन. तो आपको रिस्पेक्ट है सारे साइकिलिस्ट लोगों को कि आप 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आपकी इतनी क्षमता है तो आप प्लीज 5 किलोमीटर का साइकिलिंग कीजिए, जो आपके कार को आप ये रिप्लेस करके आप साइकिलिंग करने के लिए यूज कर सकें. तो ये चीज मैं जो एथलीट्स है उनको कहना चाहूँगा. राइट. फ्लाइंग बीच ने देश का धोनी किया था. हाँ. कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई, चेपॉक. लास्ट IPL के. हाँ. ऐसा साइकिलिंग पीछे टेम्पो भी चल रहा था. रोड्स कैसे हैं साइकिलिंग के लिए अभी, अच्छे हैं या फिर ठीक ठाक है? देखो ऑनेस्टली ऐसे कुछ नहीं होता है. हम बचपन में ये सब इतनी बातें नहीं सोचते थे. हम ये एक दूसरे से मिल के एक दूसरे से मतलब ये जब सुनते हैं ना ये सब के ओ सेफ्टी इज माय कंसर्न, आपके लिए आप चल के जा रहे हैं रोड पे तभी भी उतना ही रिस्क है, आप मोटर बाइक चला रहे हैं तब भी उतना ही रिस्क है, एंड आप साइकिलिंग करके जा रहे हैं तो तब भी उतना ही रिस्क है. तो जैसे साइकिलिंग में अगर कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका बवाल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो साइकिलिस्ट के जो नंबर्स हैं, वो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी है, तो स्प्रेड होने के लिए टाइम नहीं लगता है. लेकिन हम आए दिन देखते हैं रास्तों में कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर सेकंड में हर मिनट में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि साइकिलिंग आप करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ नहीं है. हमारे थाने के रोड्स बहुत अच्छे हो गए, प्रोवाइडेड थोड़ा बहुत जो घोड़बंदर रोड का जो पैच है वो ठीक नहीं है, बट अगर आप अंदर ही अंदर चलाते हैं या आप ओल्ड थाने में, जैसे मैं ओल्ड थाने में रहता हूँ, जो सिटी वाला जो रास्ता है, तो वहाँ पे तो पूरा अच्छा ही है रोड्स, तो आप आराम से चला सकते हैं, सेफली चला सकते हैं. थाने का इंटरनल रोड्स नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब साइकिलिंग के लिए तो बहुत. ये थोड़ा मेट्रो का काम हो जाएगा, उसके बाद में सारे ये भी रोड्स अच्छे हो जाएंगे. एक बार कंक्रीटिंग हो जाएंगे तो बस आपको लेफ्ट लेके पकड़ना है, आपको सेफ्टी गियर्स जो है, साइकिलिंग हेलमेट डालना है, लाइट्स डालना है, और आप आराम से जा सकते हैं. राइट. और मतलब और 2-3 चैलेंजेस मैं बोलूँगा. कि लोग फुटपाथ पे चलते नहीं है. लोग अगेन जैसे आपने वो पवार नगर वाले एरिया का आपने बोला कि लोग साइकिलिंग ट्रैक पे चल रहे. लोग उधर भी फुटपाथ है बाजू में, और अच्छा खासा वाइड फुटपाथ है, वो लोग यूज़ करते नहीं है.
और इवन फुटपाथ यूज़ करते नहीं है फिर, और लोगों को भी चलाने का सेंस नहीं है जो बाइक और कार्स चला रहे हैं। सो थाने में तो मैंने पर्सनली बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। इवन मतलब रोज़ कुछ ना कुछ झगड़े वाला सीन हो ही जाता है ऑलमोस्ट। पर मेरे पापा बोलते हैं कि तू अगर सबके साथ रुक के झगड़ा करने जाएगा तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। तो तू मतलब तेरे को अगर तू कार चला रहा है तो तेरे को जो बाइक चला रहा है उसके बारे में सोच के चलाना है। और इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ बाइक यू हैव टू थिंक अबाउट द कार पर्सन एंड देन राइड अकॉर्डिंगली। सो ट्रैफिक का इशू थाने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब वो बहुत घोड़बंदर वाले एरिया में तो बहुत है। मतलब लोग कैसे भी चलाते हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जो साइकिलिंग करते हैं उनके लिए। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये हर जगह पे है। बट मैं जैसे काफ़ी सिटीज़ में घूमता हूँ तो मैंने देखा हुआ है कि मुंबई MMR रीजन के जो हमारा जो ड्राइविंग सेंस है वो बहुत अच्छा है। और व्हेन यू गो टू अदर स्टेट्स अदर सिटीज़, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट मतलब भयंकर चलाते हैं लोग। मतलब उनको रियलाइज ही नहीं होता, जब हम उनको आँख दिखाते हैं जब कुछ बोलते हैं तो उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि तुमने गलती किया है। मतलब वो हमको ही बोलेंगे मतलब तो अपना गलती नहीं मानते हो। उनको पता ही नहीं होता ना कि उन्होंने गलती किया हुआ है करके। गलती आपने किया हुआ है उनको उनके तरफ देख के और उनको ये तू चलाने क्यों आया। तो मैं तो मतलब 2-3 बार मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब लोग कैसे भी चलाते हैं। बट लकीली अपने यहाँ पे लोगों को ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। यस। और लोग बोलते हैं ना कि जो हमारे रोड्स पे इंडियन रोड्स पे जो चला सकता है मतलब गाड़ी तो पूरे दुनिया में कहीं पे भी चला सकता है। आपने अभी यूरोप का मेंशन किया था, सो यूरोप में साइकिलिंग कैसा होता है? तो यूरोप में साइकिलिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, साइकिलिंग ट्रैक्स होता है एंड वहाँ पे साइकिल पार्किंग होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया हुआ है और वहाँ पे साइकिलिंग का बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो लोग वहाँ पे उसका अहमियत समझते हैं एंड वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है हमारे अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो और लोगों के पास में जब गाड़ियाँ अगर कम रहेंगी वहाँ पे स्लो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लो स्पीड वाले स्पीड लिमिट्स होते हैं रोड पे कि आप इसके ऊपर जा नहीं सकते 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। तो आपका जो अगर एक्सीडेंट भी होता है तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। राइट। तो दैट इज़ अ साइकिल फ्रेंडली। यूरोप तो हम जानते ही हैं कि बहुत साइकिल फ्रेंडली देश है। उनके पास वो अभी भी काम कर रहे हैं और बहुत आगे जाने वाले हैं। तो हमें उन्हें देख के थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। एंड पहले ऐसे नहीं थे यूरोप के देश, बट वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगा इस देश में तब तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट वी आर वेरी मच लकी दैट हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, वो साइकिलिंग को लेके बहुत पॉजिटिव है। हम खुद दिल्ली गए थे उनसे मिलने के लिए एंड बहुत अच्छा चर्चा हुई। तो उन्होंने एक सिंपल चीज बोला है कि जितने लोग साइकिल पे दिखेंगे रोड पे ज्यादा से ज्यादा, तो हम गवर्नमेंट पे मतलब प्रेशर बना सकते हैं और हमारे लिए सब काम होगा। राइट, एग्जैक्टली, बराबर। तो अगर लोग ही नहीं रहेंगे, साइकिलिस्ट नहीं रहेंगे रोड पे, तो हम वो काम किसके लिए करेंगे, वो इन्वेस्ट किस पे करेंगे? तो हमको हमारा जो नेटवर्क है, हमको हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले। बराबर। अगर लोग साइकिलिंग करेंगे तभी इंडिया फिट रहेगा और तभी हमारा जो फिट इंडिया जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। राइट। अभी थाने में आपने वो देखा था साइकिल स्टॉप्स थे, जो साइकिल पार्क थे, वो बहुत मतलब थेफ्ट वगैरह हुआ उसका। मतलब इधर एक है एरिया, वहाँ पे 2-3 मैंने साइकिल्स देखे थे पार्क। तो वो मतलब फेल क्यों हुआ? तो वो फेल कुछ पॉलिटिकल रीजंस के वजह से हुआ। तो मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है और कुछ मैं चीज़ें शेयर करना भी नहीं चाहता इस प्लेटफॉर्म पे। बट वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। बट कुछ लोग हैं जो
ये सब चीज़ों को मतलब अच्छा देख नहीं सकते। एंड ये हमारा थाने का दुर्भाग्य है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, अदरवाइज बहुत लोग उस पे लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते थे। एंड मेरे पास में पूरा उसका डेटा है कि कितने लोग जा रहे थे, क्या है करके। एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एंड सैडली ये पूरा खत्म हो गया। वो चलता कैसे था मतलब वो सिस्टम? वो पब्लिक बाइक शेयरिंग उसको बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में चल रहा है। एक कंपनी होती है, वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में टाई अप करके वो सब सेटअप्स करती है एंड वही सब आपका साइकिल मेंटेन करती है वो सब। तो उसमें वो आप या तो ऐप या तो आपको स्मार्ट कार्ड लेना पड़ता है, उसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और या तो आप स्कैनर से उसको ओपन कीजिए और कुछ 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का आपको कुछ 15 रुपीज या 20 रुपीज आपको देना पड़ता है उसके लिए, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप इजीली जा सकते हैं। और जहाँ पे जैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे जहाँ तक याद है 30-40 ऐसे स्टेशंस थे अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे आप कहीं से भी लेके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को हीरानंदनी से कैडबरी सिग्नल जाना है तो मैंने हीरानंदनी का जो वो पॉइंट है वहां से मैंने साइकिल लिया और वहां पे कैडबरी सिग्नल पे जो नियरेस्ट मेरा जो लोकेशन है वहां पे मैंने उसको पार्क कर दिया। तो वो वैसे होता था। विवियाना के सामने भी था एक वैसे ही। हाँ, विवियाना के सामने भी था और कोरम के इधर भी है। और एक मिली वो सारे जगह पे था। वो मतलब ऑलमोस्ट डेड हो चुका है अभी, उसको कू बाइक्स बोलते हैं। हाँ, कू बाइक्स राइट है। तो मतलब बहुत ग्रेट इनिशिएटिव था, बहुत ग्रेट इनिशिएटिव था। और वो उनके जो डायरेक्टर है अमरनाथ गिरी, ही इज द बाइसिकल मेयर ऑफ मीरा भाईंदर। Okay. और वही सब वो प्रोजेक्ट देख रहे थे एंड बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। बट बोलते हैं ना कि मतलब हर चीज मतलब टाइम लगता है कोई भी चीज को सक्सेसफुल होने के लिए। राइट। अभी आपने जो बोला शॉर्ट कम्यूट के लिए वी शुड यूज साइकिल, एंड द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड 10K साइकिल मे बी दैट वाज द बेस्ट फॉर देम। मतलब 10K तो मैंने ऐसे यस वो तो एक है ही ऑफ कोर्स। आजकल तो साइकिल सस्ता भी मिलता है। सस्ता भी मिल रहा है, 5-6 हज़ार में भी साइकिल मिल जाता है अगर किसी को। यस यस वो मतलब 5K अगेन वो भी थोड़ा मतलब फॉर सम पीपल दैट मे बी अ लिटिल मोर, बट दैट वाज मतलब अगर 15 में अगर तुम लोग को आधा घंटा चलाने मिल रहा है, वेल एंड गुड। एब्सोल्युटली यू गो फ्रॉम A to B इन 15 रुपीज। इसमें तो सबसे बेस्ट ये है कि आपको पार्किंग का टेंशन नहीं होता है, आपका साइकिल मेंटेन वही करके दे रहे हैं, आपको सब कुछ करके दे रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था पूरे ग्लोब में। मतलब आप कहीं पे भी जाएंगे, चाइना में बहुत बड़ा पब्लिक बाइक शेयरिंग का प्रोजेक्ट है, न्यूयॉर्क में है, सब जगह पे है ये सब। तो यार एक और था ईवी वाला था वो हाँ मैंने एक बार चलाया था वो, और वो बीच रास्ते में बंद हो गई थी भाई, लॉक हो गई बीच रास्ते में। तो मेरे को फोन निकाल के फिर उसको अनलॉक करना पड़ा ऐप में जाके, फिर वो खुली और पीछे सब रुके थे, हॉर्न मार रहे थे। वो आई थिंक मुंबई में है, थाने में नहीं है। थाने में वोगो है और वहाँ पे वो ब्लू कलर का कुछ तो है, वोगो थाना में था। आई डोंट रिमेम्बर, कुछ तो अभी भी चल रहा है वहाँ पे। नवी मुंबई में भी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं अच्छा, बट वो स्विगी जोमेटो वाले के लिए तो बहुत अच्छा, बट लोगों ने उसको खराब कर दिया पूरा। मतलब लोग उसको रैश ड्राइविंग करते थे और स्टंट्स मारते थे उस पे भी, मैंने देखे हुए। सो मैं क्या स्टंट मारेगा? कॉलेज जाता था तो मैंने सोचा कि ये आई कैन यूज दिस, मतलब स्टेशन जाने के लिए। बट मैंने एक दिन ऐसे ही टेस्ट ड्राइव किया उसका स्पीड बहुत कम था। सो मैंने सोचा ये तो पॉसिबल, इससे नहीं जा पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा 1-1.5 घंटे में पहुंचूंगा स्टेशन, और उसमें हेलमेट भी नहीं होता था। सो मुझे खुद का हेलमेट कैरी करना पड़ेगा। सो वो नहीं हो, और अब वो अच्छा था, मतलब मैंने कुछ हाफ एन आवर कुछ चलाया और मेरे को 58 या 60 रुपीज़ पे करना पड़ा QR से। सो इट वॉज गुड। इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस वही चीज़ है जो हर चीज़ में अफेक्ट करता है। अवेयरनेस नहीं, हमारा जो सिविक सेंस है वो हमारे पास में थोड़ा सा लैकिंग है। तो जब तक हमको वो सेंस नहीं आएगा, जागरूकता नहीं आएगा क्या ये देश की संपत्ति है, ये हमको हमारे जैसे ही यूज करना है, तो वो एक सबसे बड़ा। चिराग सर आल्सो हैज बाइसाइकिल शॉप। तो सर उधर अभी आपका शॉप कैसे चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बहुत सही चल रहा है। अरे मतलब सो हाउ इज इट, मतलब
कैसा बच्चे आते हैं आपके पास बाइक लेने, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब फील तो मेरे को बहुत अच्छा होता है, इसीलिए तो मैंने मेरा जॉब छोड़ा। अच्छा। आज 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। माय लास्ट जॉब वाज वेयर आई वाज वर्किंग वाज गोदरेज, एंड उसके बाद में एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि आप लोगों को, आपकी कम्युनिटी को सर्व कर पा रहे हैं। एंड मैंने इसीलिए ही मेरा जॉब छोड़ा कि जब तक आपको कुछ अगर सिस्टम को चेंज करना है तो आपको सिस्टम में उतरना पड़ेगा। तो उसीलिए मैंने ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। आज 3.5 years प्लस हो गया है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सभी लोगों को पता है 1817 द बाइसिकलर्स एक बहुत मतलब अच्छा शॉप है साइकिल का थाने में। तो यस, इट्स गोइंग प्रिटी गुड, एंड अगर आपको राइट एडवाइस चाहिए तो हमारे पास लोग आते हैं। तो या viewers from Thane definitely go visit Chirag sir. So it was great talking to you sir. मजा आया बहुत बात करके। प्लेजर। हमको बहुत कुछ पता चला साइकिलिंग के बारे में, अंदर की चीज़ें, और एंड आई होप सबको मालूम पड़ेगा अभी कि, और सब लोग जागेंगे और करेंगे साइकिलिंग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाइक नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग पॉडकास्ट में सिर्फ 2 चीज़ के लिए अर्ज करते हैं, एक तो फिटनेस एंड हेल्थ अच्छा एंड स्पोर्टिंग कल्चर बनाने के लिए, एंड सेकंड सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। हमने प्लीज सब्सक्राइब। लास्ट 2 वीडियो में बोला नहीं है शायद। हाँ। तो नहीं कर रहे हो। साइकिलिंग कम्युनिटी, प्लीज शो द पावर ऑफ साइकिलिंग कम्युनिटीज। लेट्स गो। चलो यार फिर एंड करते। थैंक यू चिराग सर, आप आए, आपने इतना टाइम निकाला, सुबह सुबह आए, और इतने शॉर्ट नोटिस पे आए पहली बात तो, और हमारा इतना अच्छा पॉडकास्ट बना है। सो एंड वी होप आप बार बार आते रहोगे, और हम साइकिलिंग के बारे में और अच्छे अच्छे कॉन्वर्जेशंस करते रहेंगे। सो एंड करते हैं यार, चलो चलो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।